जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसर्च लाइव पर। आइए जानते हैं कैसे हम खुद आसानी से अपने घर का नक्शा बना सकते हैं और जानेंगे कैसे अपने घर का सेंटर पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट का सही निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये गलत होगा तो आगे हमारे द्वारा की जाने वाली सारी मेहनत खराब हो जाएगी और इसके बिना हम अपने घर को सही से संतुलित और व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे और ना ही प्रकृति की ऊर्जाओं का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे अपने घर का नक्शा बनाएं और सेंटर पॉइंट को निकालें। आपके घर की शेप कैसी भी हो सकती है, आयताकार, वर्गाकार, या हो सकता है आपका प्लॉट का हिस्सा एक साइड से पतला हो और एक साइड से चौड़ा हो, या हो सकता है एक हिस्सा आपके प्लॉट का कटा हुआ हो सकता है आप सोसाइटी के फ्लैट या गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हो, या हो सकता है राउंड शेप में भी आपका प्लॉट होता है, लेकिन ये प्लॉट बहुत ही कम देखे जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर प्लॉट आयताकार या वर्गाकार ही होते हैं, या कुछ प्लॉट्स के हिस्से घटे या बड़े होते हैं। इन्हें हम समझते हैं कैसे हम अपने घर का नक्शा बनाएं। सबसे पहले आपको अपने घर की आउट बाउंड्री का साइज लेना होगा, लंबाई और चौड़ाई का। इसको लेने के बाद आपको अपने घर के अंदर जैसे जैसे कमरे बने हैं उनकी दीवारों को नाप कर स्केच करते जाना है, ड्रॉ करते जाना है। अगर आपको प्लेन पेपर पर नक्शा बनाना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप एक मार्केट से ग्राफ पेपर ले सकते हैं। उस पर नक्शा बनाना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही सही रहता है। जैसे इस ग्राफ पेपर की मदद से हम समझेंगे हमें अपने घर का नक्शा कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं, और इसके लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्लेन पेपर या एक ग्राफ पेपर, एक स्केल, पेंसिल, इरेजर। आप सब इन सामानों को अपने पास रख लीजिए। और इसके अलावा आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नक्शा आपको खुद बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर की लंबाई और चौड़ाई का साइज लेना है और उसे इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। मैं आपको साथ साथ एक सैंपल नक्शा बनाकर दिखाता हूँ। आप भी साथ साथ ड्रॉ करते जाइए। और आपके पास अभी साइज नहीं है तो आप भी उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। अभी हम एक आयताकार प्लॉट का नक्शा बना रहे हैं। हम मान के चलते हैं ये फ्रंट है और ये डिग्री है। हम इसे आगे बताएंगे कि हमने इसकी डिग्री कैसे ली। और ये है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। आउट बाउंड्री वॉल को स्केच करने के बाद आपको अपने घर के जैसे जैसे कमरे, किचन, स्टोर, बाथरूम, स्टेयर्स जो जहां पर है उसी तरह साइज लेकर बनाते जाना है। इसी तरह आपको भी अपने घर का नक्शा बनाते जाना है। आप इस नक्शे की सहायता से आसानी से समझ पाएंगे। हमने घर का नक्शा ड्रॉ किया है। जैसे कि इस नक्शे में आपको दिख रहा है, पीछे 2 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम आगे है। इधर किचन है, इधर स्टोर है, इधर बाथरूम है। तो इस तरीके से हमारा नक्शा बनकर तैयार हो गया है। और अब बात करते हैं सेंटर पॉइंट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तु के अनुसार घर को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए। अगर आपका घर पूरी आउटर बाउंड्री की वॉल के ऊपर छत डलकर बना है तो उसका सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं
उनका प्लॉट बड़ा होता है और घर किसी एक हिस्से में बना होता है, जिससे वो अपने पूरे प्लॉट को लेकर उसका सेंटर निकाल लेते हैं और इससे सब खराब हो जाता है, सारी मेहनत खराब हो जाती है। फिर आप जिस जोन में जो चीज़ होनी चाहिए उसको गलत देखते हैं और फिर उसकी रेमेडी भी गलत होती है और उसका प्रभाव भी फिर वैसा ही रहता है। आप सही जोन में सही काम नहीं करते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि हमने सही जगह सही काम किया है, लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इस ज्ञान को गलत बताते हैं या उस ज्ञान को बताने वाले को गलत बताते हैं। लेकिन आपको यहीं पर अपनी गलती को ठीक करना है। अगर आपका घर पूरी आउट बाउंड्री से बना है तो आपको इसका सेंटर निकालने के लिए एक कोने से दूसरा कोना मिलाना है। ये सबसे सिंपल होता है सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। लेकिन अब हम दूसरे नक्शे पे साथ साथ बात करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं साथ वाले नक्शे की तो इसका सेंटर पॉइंट अलग तरीके से निकलेगा और जब इसके जोन निकलेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे और जो हिस्से ज़्यादा बड़े होंगे उनको बढ़ा हुआ माना जाएगा और जहाँ पे कम होंगे उनको घटा हुआ माना जाएगा और उन्हीं घटे हुए हिस्से को और बढ़े हुए हिस्से को संतुलित करना होता है। उसी को कहते हैं वास्तु के द्वारा संतुलित करना। इस प्लॉट के नक्शे के लिए हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से को लेंगे और इसी के द्वारा डायरेक्शंस को देखा जाएगा और इसी से सेंटर पॉइंट भी निकलेगा। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं इस तरीके से। हमें सिर्फ इस वाले हिस्से को लेना है, इस प्लॉट वाले अंदर कंस्ट्रक्शन वाले को, पूरे प्लॉट को नहीं लेना है। हम इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए हम इसका सेंटर पॉइंट मिल गया है और इसके साथ साथ अब हमें अपने घर को 16 डायरेक्शन में डिवाइड करना है। उसके लिए हमें अपने घर की सही डिग्री को प्राप्त करना है। उसके लिए आप अपने घर के फ्रंट डोर की तरफ मुख कर खड़े हो जाएं या फ्रंट वॉल की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और अपने हाथ में एक कंपास या अपने मोबाइल में एक कंपास की ऐप डाउनलोड कर लें और उसके द्वारा आप अपने घर के मुख की तरफ जब खड़े होंगे तो देखना है कंपास के अंदर कितनी डिग्री आया है। आपको उस डिग्री को नोट कर लेना है और उसके साथ साथ रीचेक करने के लिए एक और काम कर सकते हैं। आप ऐसे ही खड़े रहें और आपको ये देखना है कंपास के अंदर 0 डिग्री कहाँ पर आ रही है और उसी तरह अपने घर के नक्शे में भी वहीं पर 0 डिग्री मार्क कर सकते हैं और दोनों बिंदुओं को मिला सकते हैं। इससे आपका डिग्री एकदम सही निकलेगा और आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। हम इस प्लॉट की बात करें तो इस प्लॉट का जो फ्रंट है वो 45 डिग्री है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। और इसी तरह इसके सेंटर पॉइंट से मिलाकर हम बाकी की 16 डायरेक्शन को भी आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है दिशा चक्र की और अपने घर के नक्शे को 16 दिशाओं में कैसे डिवाइड करना है, इसे आप दिशा चक्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दिशा चक्र और इस दिशा चक्र को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब हम निकालते हैं इस प्लॉट का 16 डायरेक्शन। सबसे पहले हमें जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था और इसकी डिग्री निकाली है उसे मार्क कर लेंगे। सबसे पहले आप फ्रंट पॉइंट को निकालेंगे और उसके बाद जहां पर आपने 0 डिग्री को मार्क किया है वहां भी आप चेक कर सकते हैं और दिशा चक्र को लगाकर आसानी से समझ सकते हैं। हमने इस प्लॉट की डिग्री पहले से ले रखी है और यह है 45 डिग्री। तो देखिए
दिशा चक्र से आप आसानी से अपने घर को 16 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। आपको बस इनको टिक करते जाना है और इस तरीके से हमने 16 जोन को मार्क कर लिया है और हम स्केल की सहायता से अब इनको आसानी से लाइन लगा पाएंगे। और देखिए हमने जल्दी से दिशा चक्र की सहायता से और स्केल से अपनी 16 जोन को प्राप्त कर लिया है। और इस प्लॉट में जैसे हमने दर्शाया है इनका मेन डोर यहां पर है, तो हम जानेंगे क्या इनका मेन डोर सही जगह पर है। तो हमने इस प्लॉट की एंट्रेंस की जोन्स को प्राप्त कर लिया है। इसके जोन है N6 और N7। अभी हम इन N6 और N7 के इफेक्ट्स की बात करते हैं कि इनके क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं। N6 की एंट्रेंस समाज की में कमजोर संबंधों को दर्शाता है और N7 उस घर की लड़कियां अपनी पारिवारिक परंपराओं का उल्लंघन करती हैं। और अगर हमें इस घर में रहने वालों को इन नेगेटिव इफेक्ट से बचाना है तो हमें इसकी रेमेडी करनी होगी। और इसकी रेमेडी है इस जोन के एलिमेंट की कलर की टेप या मेटल स्ट्रैप हमें मेन डोर पर लगानी होगी, जिससे हम इस नेगेटिव एंट्री जोन को ब्लॉक कर देंगे ताकि हमें इस नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकें या ख़त्म कर सकें। आज तो हमने अपनी वीडियो में सिर्फ अभी इसी प्लॉट के मेन डोर के एंट्रेंस के बारे में बताया, इसके गुणों के बारे में बताया या अवगुणों के बारे में बताया। हम एक आने वाली वीडियो में पूरी की पूरी 32 एंट्रेंस जोन के बारे में बताएंगे, उनके पॉजिटिव इफेक्ट, उनके नेगेटिव इफेक्ट और उन्हें कैसे सही करना है, ये भी उसमें दोबारा से बताया जाएगा। और अब बात करते हैं उस प्लॉट की जिसका कि प्लॉट साइज बड़ा है लेकिन कंस्ट्रक्शन एरिया कम है। और हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाला कि जितना एरिया कंस्ट्रक्शन है उसी के हिसाब से सेंटर पॉइंट निकाला जाएगा और उसी से हम घर की डिग्रीज को भी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद इसे भी 16 दिशाओं में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों हमने जाना अपने घर का नक्शा कैसे बनाना है, उसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है और अपने घर की डिग्रीज को कैसे प्राप्त करना है और फिर इसे अपने हाथ से ड्रॉ करके कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और फिर इस नक्शे पर हम सारा काम करेंगे और अपने घर को संतुलित और व्यवस्थित करेंगे। और आपको खूब आनंद आएगा जब आप स्वयं अपने हाथों से अपने घर का नक्शा बनाएंगे और जब आपको पता लगेगा कौन सा एरिया नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है और कौन सी एक्टिविटी आपने सही जोन में की है और कौन सी नहीं की है। जब आप अपने हाथ से संतुलित करते जाएंगे तब आप महसूस करेंगे प्रकृति की पॉजिटिव ऊर्जा को। तो अगली वीडियो में जानते हैं कैसे साधारण तरीके से हम अपने घर का वास्तु स्वयं करें और अपने घर को संतुलित और व्यवस्थित करें। तो धन्यवाद देकर उस ईश्वर को जिसने हमें और इस जहां को बनाया। फिर से मिलने का वादा करते हैं। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।